नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल संपूर्ण तैयारी, जिसका लक्ष्य है कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों आज है 22 अप्रैल और हम लोग का पार्ट 5 है और डेली का करंट अफेयर जो कि 10 बजे डेली आप लोगों को मिल जाता है। और हमारा मोटो है कि हम रटाते नहीं हैं दोस्तों, हम सिखाते हैं। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों में। और चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्या क्वेश्चन होने वाला है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम लोग हमेशा की तरह डेली क्विज करने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस का क्विज रहता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि लास्ट में बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि हमेशा की तरह क्वेश्चंस होते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन है दोस्तों। 21 अप्रैल की बात कर रहा है, मनाया जाता है 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। 21 अप्रैल यानी कि कल सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। और सिविल सेवा दिवस के रूप में सिविल सेवक के जो अगर बात करें सिविल सेवा दिवस की, तो सिविल सेवा दिवस पहली बार 21 अप्रैल 2006 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में मनाया गया था। तभी से सिविल सेवा दिवस मनाने का जो आरंभ हुआ था, तभी से सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। हर एक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। यह तारीख उस दिन को मनाने हेतु चुनी गई है जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में मेटकॉफ हाउस दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारी के पर्यवेक्षक को संबोधित किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1947 में भारत के जो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री रह चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने 1947 में मेटकॉफ हाउस दिल्ली में प्रशासनिक सेवा सिविल सेवा के लिए अधिकारियों के पर्यवेक्षकों के संबोधित को बैठक बुलाई थी वहाँ पे, और जिसमें सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया था। उन्होंने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया था। तभी से 21 अप्रैल को हमेशा हर एक साल सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न्यूज़ में चर्चा में रहा, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे जो दुनिया को रहने हेतु बेहतर जगह बनाने के लिए, नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में रहा अभी जो हाल ही में जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना या जो कुछ भी जो चल रहा है हमारे गरीब भाइयों के लिए, उसमें दुनिया में क्या हो रहा है कि दुनिया में रहने के लिए, बेहतर जगह बनाने के लिए, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे का शुरुआत किया गया है 21 अप्रैल को। और 27 अप्रैल 2017 को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस को 21 अप्रैल के अवलोकन दिवस के रूप में शामिल करने का संकल्प लिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 3rd नंबर, जो कि वित्त मंत्री ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं बैठक बुलाई है। और केंद्रीय वित्त मंत्री जो कि हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नए विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक बुलाई है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 जो महामारी है उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो बैठक हो रहा है, उसमें हमारे वित्त मंत्री ने नया जो बैंक के से संबंधित जो कि है उनमें बैठक बुलाई है। और बैठक का देखते हैं क्या उद्देश्य रहा होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने ब्रिक्स देशों में लगभग $5 बिलियन वित्तीय सहायता के तेजी से ट्रैकिंग पर NDB के प्रयास की सराहना की, जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु $1 बिलियन की भारत की आपातकालीन सहायता शामिल है। कोविड-19 से निपटने के लिए हमारे जो जितने भी प्रयास हो रहे हैं इंडिया में, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सराहना की बात है यहाँ पे बताया जा रहा है। और NBD जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उनके अध्यक्ष KV कामत जी हैं
और ये बताया जा रहा है कि $1 बिलियन भारत के आपातकालीन सहायता कोष में शामिल किया गया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। और एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देश होता है दोस्तों, BRICS ब्रिक्स देश होता है, B से ब्राज़ील होता है, S से रसिया हो गया, I से इंडिया हो जाता है, C से चाइना हो जाता है और S से दक्षिण अफ्रीका हो जाता है। यानी कि 1 2 3 4 5 कंट्री टोटल ब्रिक्स देश में शामिल होते हैं और 5 कंट्रियों की ये बैठक बुलाई गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आ जाता है 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की बैठक हुई। 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की बैठक किया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी बैठक हुआ है। 23 से 24 अप्रैल 2020 को बैठक किया जाएगा दोस्तों। अभी 23 से 24 अप्रैल यानी कि कल 23 अप्रैल है, कल और परसों 2 दिन इस बैठक को किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता 23 अप्रैल को NK सिंह 15वें वित्त आयोग के जो कि अध्यक्ष हैं वो करेंगे इसकी अध्यक्षता। और डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, डॉक्टर सज्जिद जेड चिन्नॉय, डॉक्टर प्राची मिश्रा, डॉक्टर नीलकंठ मिश्रा और डॉक्टर ओमकार गोस्वामी सहित परिषद में 5 सदस्यों ने भाग लिया है। और परिषद के शेष सदस्य के साथ बैठक 24 अप्रैल 2020 को आयोजित किया जाएगा। इनको छोड़कर जो शेष सदस्य बचेंगे उनके साथ बैठक 2020 को यानी कि 24 अप्रैल को नेक्स्ट दिन 23 अप्रैल के बाद अगले दिन 24 अप्रैल को किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है BMW जो कि कार बनाने वाली एक कंपनी है। इंडिया के जो अध्यक्ष और CEO रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया दोस्तों। BMW इंडिया के अध्यक्ष एवं CEO रुद्र तेज का निधन हो गया। BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुद्र तेज सिंह 46 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और पहले भारतीय थे जिन्होंने BMW इंडिया के परिचालन के नेतृत्व किया और उन्हें 1 अगस्त 2019 से भारतीय ऑपरेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। सबसे पहले भारतीय जो BMW के इंडिया के परिचालन के नेतृत्व किए हैं रुद्र तेज जी, बहुत ही अच्छे लीडर भी रह चुके हैं, तो बहुत ही अच्छे CEO माना जाता है इनको। काफ़ी हद तक ये बहुत ही अच्छा काम करते थे। BMW इंडिया से पहले रुद्र तेज रेड्डी जो थे, इन्होंने ऑटो और अन्य उद्योग में कई नेतृत्व के पदों पर रहने वाले 25 वर्षों का अनुभव उन्हें था और रॉयल एनफील्ड और यूनिलीवर इंडिया में भी ग्लोबल प्रेसिडेंट रह चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने रॉयल एनफील्ड में भी काम कर चुके हैं। और फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करसे का निधन हो गया। 6 नंबर हमारा है कि जो फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करसे थे उनका निधन हो गया। 2000 से 2006 तक फिजी के जो 6वें प्रधानमंत्री थे लाइसेनिया करसे। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो आप लोग क्योंकि लास्ट में हम लोग क्विज करने वाले हैं, हमेशा की तरह शानदार क्विज होगा, हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट उसमें क्वेश्चन होंगे। शानदार तरीके से एकदम दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी फ्रेंड हमारे चैनल पर नए हैं, तो आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है और प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि हम एनालिसिस करवा रहे हैं ग्रुप डी का, तो उसको आप लोग देखना न भूलें। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। आईसीआईसीआई ने अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू की है दोस्तों। वॉइस बैंकिंग सेवाएं एलेक्सा और अमेजन, गूगल क्या है, गूगल असिस्टेंट दोस्तों। जैसे कि आप लोग गूगल असिस्टेंट बोलते हैं कि हेलो गूगल, तो वहाँ से आप लोगों को जवाब मिलता है कि हेलो। कोई भी चीज़ आप वॉइस से बोलकर पूछते हैं तो वॉइस रिकॉग्नाइज करके वहाँ से आप लोगों को आंसर दिया जाता है। तो आईसीआईसीआई बैंक क्या किया है कि घोषणा किया है कि अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित मल्टी चैनल चैटबॉट आईपैल को एकीकृत किया, जिसमें दुनिया के 2 सबसे लोकप्रिय वॉइस असिस्टेंट अमेजन और एलेक्सा गूगल असिस्टेंट शामिल हैं। यह सुविधा ग्राहकों को केवल साधारण वॉइस कमांड से बैंकिंग आवश्यकता पूरा करने में पूरी तरह से मदद करेगा और ग्राहक बचत खाते की शेष राशि, क्रेडिट कार्ड के विवरण की जांच कर सकते हैं उसमें, और बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। काफ़ी बढ़िया चीज़ है, बैंक में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वॉइस कमांड के जरिए आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड या बैंक में कितनी बैलेंस राशि शेष बची हुई है उसके बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं। और सेवा शाखा पर जाए बिना 24/7 यानी कि
हमेशा 24 घंटे 7 दिन सप्ताह में उपलब्ध होगा। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, चार्ल्स लेक्लर ने जीती फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप। चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप चार्ल्स लेक्लर द्वारा जीत लिया गया है। और फेरारी के चार्ल्स लेक्लर, जो कि फेरारी कंपनी है, उनके चार्ल्स लेक्लर ने अपनी दूसरी लगातार फार्मूला 1 स्पोर्ट्स रेस वर्चुअल चीनी ग्रांड प्री में जीत के साथ जीती है। रेड बुल के साथ थाई ड्राइवर अलेक्जेंडर एल्बोन और F2 रेसर और गुआन यू झोउ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। दोस्तों सिंपल इसमें ये बात है कि रेसिंग वाला जो इसमें फंडा है, रेसिंग वाला फंडा है कि रेसिंग में इसमें चार्ल्स लेक्लर ने फरारी की जो गाड़ियां आती है उसमें रेसिंग वाली गाड़ियां आती है, तो फरारी के गाड़ियों के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। और लेक्लर ने चैरिटी इवेंट के रूप में आयोजित रेस फॉर द वर्ल्ड भी जीता, जिसमें कोविड-19 चैरिटी के लिए $71,000 से अधिक राशि जुटाई गई। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कपिल देव त्रिपाठी को भारत के राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कपिल देव त्रिपाठी को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं उनके नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। पूर्व IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ को टर्मिनेट के लिए अनुबंधन के आधार पर त्रिपाठी को सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और इससे पहले उन्होंने सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB, जो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड होता है, उसके अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। कौन? कपिल देव त्रिपाठी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा के हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति होने वाली है। बॉम्बे और उड़ीसा के हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति होने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आने वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन को जरूर पूछेगा। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर तो आपके पक्के हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। 18 अप्रैल को 3 उच्च न्यायालय बॉम्बे, उड़ीसा और मेघालय में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। और कॉलेजियम ने दीपांकर दत्ता को बम्बई हाई कोर्ट के जज के CJ के रूप में, यानी कि चीफ जस्टिस के रूप में, बॉम्बे के जो होंगे दीपांकर दत्ता होंगे, और विश्वनाथ सोमदर जो होंगे मेघालय के होंगे, मेघालय के विश्वनाथ सोमदर यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। और मोहम्मद रफ़ीक उड़ीसा के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होंगे। SC यानी कि दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अभी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो जस्टिस जो शरद अरविंद बोबड़े हैं उनको भारत के 47वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में चर्चा में चल रहा है, तो भारत के बारे में भी जरूर पूछ लेगा। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, सीमा सड़क ने अरुणाचल प्रदेश में डपराजियो ब्रिज का निर्माण किया है। ब्रिज बनाया गया है जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, जो कि 430 फीट लंबा है और सुबनसिरी नदी के ऊपर बनाया गया है यह ब्रिज, और सुबनसिरी जिले में बनाया गया है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और राज्यपाल BD मिश्रा हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों आगे आ जाता है। आगे हम लोग, जैसा कि मैं आप लोगों से बोला था कि आप लोग जाइएगा मत कहीं पर, डेली हम लोग क्विज करने वाले हैं, तो आ जाता है आज का क्विज। और देखते हैं आज का क्विज शानदार 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, टॉप 10 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है और 100% चांस है इसके एग्ज़ाम में पूछने के। तो देखते हैं, मृत्युंजय महापात्रा को केनरा बैंक में विशेष ड्यूटी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। पूर्व में वह किस बैंक के मुख्य कार्यकारी या CEO थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक का विलय हो गया है दोस्तों। सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक आपस में एक दूसरे के में जुड़ गए हैं, जिसके चलते सिंडिकेट बैंक
के जो कार्यकारी अधिकारी थे मृत्युंजय महापात्रा, उनको केनरा बैंक के विशेष ड्यूटी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से किस विद्युत कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? कौन सी विद्युत कंपनी है, इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो कि विद्युत एडिसन जो कि बल्ब के आविष्कार किए थे 9,999 बार दोस्तों फेल होने के बाद में 1000वें बार उन्होंने बल्ब बनाने का तरीका सीखा है। और उनसे एक बड़ी सीख ये मिलती है, उनसे किसी ने पूछा कि आपने तो 999 बार आप तो फेल हुए और एक बार सफल हुए। तो दोस्तों उन्होंने क्या बताया कि मैं 999 बार फेल नहीं हुआ था, मैं 999 बार बल्ब नहीं बनाने के तरीकों को जाना था कि 999 बार बल्ब कैसे नहीं बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा पावर लिमिटेड को एडिसन पुरस्कार मिला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस उनके उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए अरबी फिक्शन IPAF 2020 के लिए 13वें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्देलुन्नाहब एसावी को 13वें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया अरबी फिक्शन जो उपन्यास है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बीमा किसी अतिरिक्त शुल्क के पॉलिसी धारकों को और एजेंटों को कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ की घोषणा करने वाली पहली बीमा कंपनी बन गई? तो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अपने बीमा कंपनी को, अपने एजेंटों को, अपने ग्राहकों को बीमा दे रही है और अतिरिक्त शुल्क लिए बिना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, भारत संचार नगर लिमिटेड BSNL ने किस बैंक के साथ साझेदारी में UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट बैंक होता है दोस्तों, वर्चुअल पेमेंट होता है और आधारित पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है दोस्तों। और UPI आधारित पेमेंट होगा, उसमें BSNL के साथ साझेदारी करके UPI आधारित पेमेंट आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस निजी क्षेत्र के बैंक ने 5 वर्ष के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस को बढ़ाया और वित्त वर्ष 2021 को कस्टमर ऑफ ईयर के रूप में समर्पित किया है? तो यस बैंक दोस्तों, जो कि अभी हाल ही में यस बैंक में जो घोटाले हुए थे उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इंश्योरेंस के साथ 5 वर्ष के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ अपना हाथ बढ़ाया है और हाथ मिलाया है और 2021 को ईयर ऑफ कस्टमर के रूप में समर्पित किया है कि 2021 में अब ऐसे कुछ काम नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्रीय बैंक ने HDFC बैंक में 1.01% की हिस्सेदारी खरीदी है? दोस्तों चाइना की कंपनी है, चाइना की बैंक है पीपल बैंक ऑफ इंडिया, जिसने HDFC बैंक की 1.01% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है, शेयर अपना दिया है, उसमें 1.10% के शेयर के साथ खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो को 25 आधार अंक घटाकर कितना कर दिया है? दोस्तों अभी कोविड-19 के देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी हद तक गिरावट आई है दोस्तों, काफ़ी हद तक हम लोगों का लॉस हो रहा है कोविड-19 के चलते। तो इसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक है RBI है 25 आधार अंक जो रिवर्स रेपो रेट है उसको घटाकर 3.75% घटाकर उसको देने का अनुमान लगाया है। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, NBFC के लिए तरलता में सुधार के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन TLTRO की दूसरी किस्त शुरू करने की घोषणा की है? कितने रुपयों की लक्षित दीर्घावधि के साथ? तो दोस्तों यहाँ पर आ जाता है 50,000 करोड़ रुपया राइट आंसर है। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन और अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, खनन कार्य में खनन जागरूकता एवं सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, जो कि माइनिंग जो वर्क होते हैं उसमें माइनिंग में खनन जागरूकता के लिए सहायता एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस को 4 अप्रैल को मनाया जाता है। हर एक वर्ष 4 अप्रैल को खनन एवं सहायता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को अंत में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।
और इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो एक लाइक कम से कम ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो बड़ा हो सके, हमारे परिवार में और भी लोग जुड़ सकें और इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि आप लोग बताइए, दोस्तों में बताइए कि कितना अच्छा क्लास चल रहा है, और बताइए उन लोगों को शेयर करके कि देखिए लास्ट में हम लोग डेली वीडियो के लास्ट में 10 क्विज करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और कहीं से भी दोस्तों आप लोग डेली का जो करंट अफेयर्स होता है उसमें आप लोग क्विज लगा कर देख सकते हैं। अगर 10 क्वेश्चन में से आपके 8 क्वेश्चन तो ज़रूर उसमें से आएंगे ही आएंगे, देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल यानी कि 23 अप्रैल को अपने नेक्स्ट क्विज के साथ, अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।